बाबा साहेब ढोल बजे ताशा बजे गली गली में शोर, नीला झंडा हाथ में दिल में भीम का जोर। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी स्थित वार्ड नंबर 28 में सामाजिक समरसता और सम्मान का एक भव्य आयोजन देखने को मिला। मौका था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वें जन्मोत्सव समारोह का, जिसे बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान जय भीम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा, जिसने माहौल को पूरी तरह ऊर्जावान बना दिया और सभी लोग बाबा साहब से सीख लेने की बात कहते नजर आए। ये एकमात्र दुनिया के ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संवारा, अपने आप में संघर्ष किया और उस समाज से संघर्ष किया जो इनको छूने मात्र से अपवित्र हो जाता था। आज मैं एसपी सिंह मेरा नाम है, मैं फॉरवर्ड क्लास से आता हूँ, लेकिन मेरे मन में बचपन से ही ऐसी भावनाएं थी कि हम सब मनुष्य हैं और मैं गुरु गोविंद सिंह जी का फॉलोअर हूँ। तो उन्होंने हमें एक बात बताई थी, मानस की जात सब एके पहचानबो। बाबा साहब के विचारों को रखते हुए आज जो इस जगह पर हम जो आए हैं उन्हीं की देन है, नहीं तो हम तो यहाँ तक आने के काबिल भी नहीं होते, लेकिन इस बाबा साहब की ही देन है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कि बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्षशील बनो। तो उस उपदेश के लेके हम लोग समाज में जागरूकता फैलाने के लिए ये चीज़ें रैली निकाल रहे हैं। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है, वो चाहे महिला हो, सीनियर सिटीजन हो, अपाहिज हो, विकलांग हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको उन्होंने सबका अधिकार दिलाया। इस देश के अंदर जिसको पानी छूने का अधिकार नहीं था, एक दलित कम्युनिटी को बाबा साहब ने वो अधिकार दिया। उसमें पानी के अंदर मरा हुआ जानवर मर सकता था, जानवर पानी पी सकता, मगर सब लोग आते की जगह से और जाते की जगह, मगर फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे जातिवाद लोग हैं जिसके कारण हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा। अभी आप चीन चले जाइए, रशिया चले जाइए या कहीं भी चले जाइए आप वर्ल्ड में 56 कंट्रियों के अंदर जहाँ बाबा साहब को फॉलोअर है, वो देखिए वो कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बाबा साहब ने जो हमें कलम की ताकत से जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को उनकी शांति से उनसे हम लोग चल रहे हैं। इस आयोजन में क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों की भागीदारी भी देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य संयोजक पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी ओम प्रकाश अंबेडकर रहे, जिन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता और एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद करते हुए बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान सभी महिलाएं भी बेहद खुश नजर आईं। हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। आज का दिन जो बड़ा ऐतिहासिक है, हमारे महामानव भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्मदिन हुआ था 135वां जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग हर समाज से हर व्यक्ति मिलजुल कर हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और आगे भी ऐसे हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते रहेंगे। बाबा साहब के विचारों पर हम लोग चल रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब को जो विषय बाबा साहब के बारे में पढ़ा, बाबा साहब के बारे में जाना, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब उनका सम्मान करते हैं। जो नहीं पढ़े हैं, जिसको नहीं कुछ पता है, वो थोड़ा सा करते हैं, लेकिन बाकी जो समझदार लोग, बुद्धिमान लोग हैं, सब उनके साथ है। आज तक किसी को पानी पीने का अधिकार अगर किसी भगवान ने नहीं दिया, बाबा साहब के द्वारा, उनके संघर्ष के द्वारा मिला। शिक्षा का अधिकार महिलाओं को बाबा साहब के उससे मिला, ज्योतिबा फुले राव महाराज के द्वारा मिला। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी हैं, हर घर में बच्चों को बाबा साहब की संघर्ष जीवन ये बताया जाए, पढ़ाया जाए और आगे कैसे बढ़ा, बाबा साहब ने कैसे संघर्ष किया, उसके बारे में अपने बच्चों को, अपने पड़ोस को, सबको बताया जाए। क्यों हो रही है? आज हमारे बाबा का जन्मदिन है। हर त्योहार से बड़ा हमारा ये पर्व है। बहुत खुशी है, 14 अप्रैल मनाने के लिए बहुत खुशी रहती है और रहेगी हमेशा के लिए। आज बाबा साहब हैं, जब भी आज हम आपके सामने हैं। आज हम लोग इतना खुश हैं कि बाबा साहब ने हमें जितना अधिकार दिया है, आज हम उन्हीं के बाद दौलत बोलने का हमें इतनी बड़ी अवसर मिला हुआ है।
मैं यही कहती हूँ सबको, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ें, उनको दबने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जाना पड़े एकजुट होकर आगे कदम उठाए। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया और भीमराव अंबेडकर जी की याद में यात्रा भी निकाली गई, जिसका मकसद युवाओं को शिक्षा, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। कुल मिलाकर ये आयोजन न सिर्फ एक श्रद्धांजलि रहा, बल्कि समाज को जोड़ने और प्रेरित करने वाला एक प्रभावशाली मंच भी साबित हुआ। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।